अव्यक्त ओम शांति। 22 अक्टूबर 2023। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 16/2/1996 की। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज का वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। आज का स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है। इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं परम आत्मा की और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो आप सभी कितने पद्म 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 गुना भाग्यवान आत्मा हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो फोटो में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है, आप तो रात्रि से निकल गए। अमृत वेला है। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग वेला है, तो ऐसे वरदानी स्वरूप को माया वरदान भुला तो नहीं देती। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों क्या कैसे कभी कभी तो होता ही है। माया बार बार क्यों आती है?
हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है, लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है तो पर स्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन 2 खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी, ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होंगी। इस समय एक का पद्म गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पद्म मिलेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। मैं शब्द समाप्त हो भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए, कहने में तो आएगा ना मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, करता बाबा है। वो बाप है करन करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना। अगर देही अभिमानी बन, मना आत्म अभिमानी बन, मैं आत्मा हूँ। इस स्मृति में मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। ओम शांति।